जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम। आप वहाँ तक यहाँ की जानकारी बताइए। यहाँ की जानकारी बिल्कुल, ये हमारा सिद्ध समाधि बाबा का आश्रम है जी। और यहाँ से हमारे सभी हिंदू और मुस्लिम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मेला लगता है यहाँ पर रामनवमी के चैत का, तो सभी सहयोग देते हैं। तो हमारे ये प्रवीण मिश्रा जी हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये शाम के टाइम आरती में भी आते हैं और वैसे भी आते जाते रहते हैं सुबह शाम। तो इनके लिए सपना हुआ था, तो हमने जो मतलब इनसे पूछा क्या सपना हुआ था, तो ये बोले हमारे लिए इस तरह से सिर कटा हुआ दिखाई देता है। हमने इनसे ये कहा था, अरे प्रभु हम तो इस बात को बेटे मानते नहीं हैं, क्योंकि हम ईश्वर के भक्त हैं और हम इस चीज़ को जो आप हमें बता रहे हैं हम इससे तो अकाल मृत्यु मान रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक ये चीज़ देखी नहीं और नहीं हम खाटू श्याम को जानकारी थी हमारी। तो जब जानकारी होते होते तो 2-4 लोगों को भी बताया था प्रवीण मिश्रा जी ने कि हमारे लिए ऐसा सपना होता है। तो हमारे पास एक गुलाम नबी नाम का एक लड़का मोहम्मद का रहता है, वो हमारे समाधि बाबा की झाड़ू भी लगाता है और चिरागी बाती भी करता है और मंदिरों की धुलाई भी करता है। यहीं पर रहते हैं वो? जी यहाँ रहता सेवा है। करते हैं। उसकी ये गाड़ी खड़ी हुई है, यहीं पे रहता है, वो बुक नहीं ले जाता है। तो उसने भी हमें बताया था, बोले महाराज इस तरह से ऐसा ऐसी बात है। सुबह के टाइम में हमने उसको डांटा, तो मैंने कहा भाई यही बात हमारे लिए प्रवीण मिश्रा जी बता रहे थे, यही बात तू हमारे लिए बता रहा है। तो मैंने कहा इस चीज़ को हम तो मानते हैं, हम तो इसके लिए अकाल मृत्यु मान रहे हैं। बोले ठीक है महाराज। अब 2-4 लोगों से और भी सुना था, तो हमें कुछ विश्वास हुआ था तो जो इस चीज़ का सपना हमें हो रहा है और वो सपना ये बता रहे हैं। कितने जने के साथ सपना आया था ये गुलाब नबी 10-15 लोगों के साथ सपना हुआ था। बहुत लोगों को सपना हुआ था। गाँव में हुआ था, जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, बेटी है हुआ था। हमारे इस समाधि बाबा से जुड़े हुए हैं। गांव तो पूरा ही जुड़ा हुआ है। जो सुबह शाम का टाइम है, जो आरती का टाइम देते हैं, ज़्यादा सेवा करते हैं, यानी कि हाँ यहाँ ज़्यादा पर। सेवाकारी हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, मंदिर धुलाई भी करते हैं। तो इनके लिए सपना हुआ था। तो हमें भी थोड़ा सा विश्वास हुआ कि जो हमें झूठ बोल रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, तो हमें कुछ सत्य लग रहा था जी। मैंने कहा ठीक है। ये प्रवीण मिश्रा जी जो मतलब इन्हें बैराग सा होने लग गया, कभी यहाँ पर आन करके बैठ भी जाते। हमने इनसे एक बार बोला, मैंने बेटे आप इस तरह से कैसे बैठते हो, ये नहीं बोलते थे। तो हमने इनसे ये कहा था आप यहाँ पर हमारे पास बैठ जाया करो, तो ये बैठ भी जाते, तो बोलना चालना का कुछ नहीं था। अच्छा। अब ये गए थे हरिद्वार। जब ये हरिद्वार गए थे तो इन्होंने महात्माओं से या किसी तांत्रिकों से पूछा था, इन्होंने अपना भ्रम निकालने के लिए पूछा था कि हमारे लिए इस तरह से ऐसा ऐसा सपना होता है, ये क्या चीज़ है। तो वहाँ के मतलब तांत्रिक लोगों ने या महात्मा लोगों ने ये बताया था कि बेटे आप जिस इससे जुड़े हुए हो उसी से धर्म स्थल से आप उसी धर्म स्थल से जुड़े रहना। अच्छा। हाँ, कि वो जगह जो सिद्ध जगह है। तो ये प्रवीण मिश्रा जी बोले हाँ महाराज ये जगह तो सिद्ध है, पर ये चीज़ क्या है। बोले चीज़ जो है आपके लिए मैं टाइम टेबल दूंगा और आप वहाँ पर जो है मतलब चिरागी बाती करना। वो ये बोले मैं चिरागी बाती तो करता हूँ, आरती नहीं करता हूँ। बोले वो तो आप करते ही हो, जो अलग से तुम्हें करनी पड़ेगी, जो तुम्हें सपना हो रहा है, जो तुम्हें दिखाई दे रही है, वो तुम्हारा कल्याण करेगा। कोई बात नहीं। फिर ये गए थे पूर्णागिरी माता रानी के दर्शन करके शेरा वाली के। फिर ये मतलब भ्रमण करते करते ये जंगल की तरफ से बढ़ गए थे। वहाँ एक महात्मा जी थे, तो ये महात्मा जी जय श्री राम करके और वहाँ बैठ गए थे। बैठने के बाद में इन्होंने अपना कृष्ण रखा, बोले महाराज हम इस तरह से आए हुए हैं और हमारे लिए इस तरह से सपने होते हैं, ये चीज़ क्या है, हमें इस बात का मतलब कृष्ण का उत्तर दे दिया। उन्होंने महात्मा जी को बताया ऐसे ऐसे हमें सपने आते हैं। हाँ, तो महात्मा जी ने ये कहा था कि बेटे आप जिस इष्ट से जुड़े हुए हो, आप कहीं सेवा पानी करते हो। बोले महाराज मैं करता तो नहीं, मैं आज मंदिर पर जाता हूँ, आरती तो करता हूँ, पर इस चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप मुझे इसकी निर्णय कर दो ये चीज़ क्या है। बोले बेटे वहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है। महात्मा जी ने ये भी बताया था कि माता रानी का मंदिर है और वो सिद्ध जगह है, संतों की जगह है। ये और आप जो है मैं आपके लिए मतलब जो है ऐसी पूजा पाठ बताऊंगा कि आपको चिराई करनी पड़ेगी 41 दिन की। 41 दिन ये मतलब ये करते रहे इन्हें तो मतलब 3-4 महीना तो सपने चलते रहे इनके। 3-4 महीने सपने पहले ही चलते रहे इससे। जब ये महात्मा जी से मिलने के बाद में इन्होंने चिरागी बाती यहाँ पर करी थी। चिरागी बाती करने के बाद में
तो जब ये आते जाते तो हम भी जो मतलब कभी कभी इनके पीछे चले जाते थे, तो मेरी ये कहाँ लगाते, तो मैंने कहा ये तो ये एक मनुष्य शरीर है, जिसको जो चीज़ मतलब भा जाए तो वो वही करने लगेगा, हमारे कहने पर तो मानेगा तो है नहीं। तो मैंने कहा ठीक कर, तो आसन की प्रयास करने दो। हमें इस बात का व्यू नहीं था कि ये इस कारण कर रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है। हाँ, उन्होंने 4 लोगों को गांव में भी बताया था। गांव में बताने के बाद में कुछ लोगों यहाँ से जुड़े हुए उनको भी सपने होने लग गए। जब सपने होने लगे फिर हमें पूर्ण विश्वास हो गया ये कोई ना कोई चीज़ है यहाँ पर। हाँ, ये कुछ शक्ति है, कोई बात नहीं। जब ये शक्ति है तो यहाँ पे जो मतलब इन्होंने करा था 41 दिन में इनके 4-5 दिन रह गए थे। 4-5 दिन रहने के बाद में ये मतलब गांव में इन्होंने कहा था, तो ये गांव से जब आए थे 4-5 लड़के, तो यहाँ पर खबरा लेके आए थे, यहाँ अपनी मतलब खुदाई करने लगे, बगैर अंदाजा के मतलब खुदाई करने लगे। यहाँ पर 100-150 लोग इकट्ठे हुए। हम अपने धूना पर बैठे हुए थे, हम भी जरा वो धूना तो उठे करो, देखा करो और आ जा करो, देखा करो और आ जा करो। अब ऐसे इन्होंने खोदते इन्होंने लगभग 4-4.5 फुट खोद दिया। मान के चलो कि 5 फुट मान लो, खोदते रहे। बहुत लोग खड़े थे वहाँ, 100-150 लोग। फिर वहाँ पे ये जो मतलब ये पत्थर निकला। आप इसे शिवलिंग मान लो, चाहे शिव जी मान लो, या कुछ भी मान लो। हाँ, तो सिद्ध जो किया था वो जो मतलब खाटू श्याम के नाम से किया था। ये खाटू श्याम। हारे की सहारे की जय।